दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। इस वीडियो में हम उप समर्था परीक्षा जो 2013 में आयोजित हुई थी उनके प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा में। झारखंड के कोडरमा जिले में ही गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा कितना है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 62 वर्ष। नेक्स्ट सवाल कहता है कि संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष डैश में आई। ठीक है, संथाली भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में आई। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 में आई। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू हुई। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जो है ये किस वर्ष शुरू की गई दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 ईस्वी में ही मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए देती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 करोड़ रुपए देती है। कितने रुपए? 2 करोड़। नेक्स्ट सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि मुख्यमंत्री विकास योजना डैश से संबंधित है। मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के सर्वांगीण विकास से। ठीक है, मुख्यमंत्री विकास योजना राज्य के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 ईस्वी में ही झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट ₹1.5 की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ₹5 की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है प्रति प्लेट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी लाडली योजना। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेस्लीगंज ही पेशा में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि डैश राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिवीजन कमिश्नर। डिवीजन कमिश्नर ही राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है। नेक्स्ट सवाल कहता है दोस्तों कि डैश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेयर। ठीक है, मेयर ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान होता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी आखिर कब दी गई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1785 ईस्वी में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी 1785 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 1995 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना के लिए लागू किया गया। ठीक है, संथाल परगना के लिए ही यूल रूल लागू किया गया था। दोस्तों अब हम पंचम संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा प्रतियोगिता जो 2013 में आयोजित हुई थी उनके प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 ईस्वी में। ठीक है, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा बूढ़ा गाग। क्या हो जाएगा दोस्तों, बूढ़ा गाग ही जो है ऐसा जलप्रपात है जो सबसे ऊंचा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, बूढ़ा जलप्रपात या जिसे हम लो जलप्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, राजा अर्जुन सिंह ही 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र के क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1914 ईस्वी में। ठीक है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी अप्रैल 1914 ईस्वी से। नेक्स्ट सवाल कहता है कि संविधान सभा में छोटानागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? ठीक है, संविधान सभा में छोटानागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल का आदमी। ठीक है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। अगला सवाल कहता है कि LAC शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य से। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी में ही झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। कहता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभात कुमार ही। प्रभात कुमार ही झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। अगला सवाल कहता है कि छोटानागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो दोस्तों छोटानागपुर का क्षेत्र जो है ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1765 ईस्वी में आया था। ठीक है, और 1765 ईस्वी में ही झारखंड क्षेत्र में सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। उसके बाद 1793 में रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में भी स्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, और 1824 ईस्वी में पहली बार रैयतों के अधिकार को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है दोस्तों अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 1949 ईस्वी को। ठीक है, 1949 ईस्वी को ही संथाल परगना काश्तकारी कानून जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है दोस्तों कि छोटानागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 1834 ईस्वी में जो है छोटानागपुर में विल्किंसन कानून जो है ये लागू हुआ। अगला सवाल कहता है दोस्तों कहता है कि छोटानागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 1908 ईस्वी में छोटानागपुर काश्तकारी कानून लागू हुआ था। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि सोहराय जो है ये किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल का। ठीक है, सोहराय जो पर्व है ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पारसनाथ पहाड़ की जो है ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ठीक है, वैसे तो ये है 1365 मीटर। अगर हम फुट की बात करें दोस्तों तो हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 4480 फुट। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरहुल। ठीक है, सरहुल ही फूलों का त्यौहार है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छऊ को। छऊ नृत्य शैली को ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। नेक्स्ट सवाल कहता है दोस्तों कहते हैं कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों हम सभी जानते हैं बाबूलाल मरांडी ही झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है कि संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांझी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ाव, जिसकी है उड़ाव की। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हजारीबाग का जो सूरज कुंड है ना ये झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान क्या है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 88 डिग्री सेल्सियस, 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है कि छोटानागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी क्षेत्र में ही फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कहता है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना जो है ये कब हुई थी दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 में ही दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? किस फिल्म की जो पृष्ठभूमि है ये झारखंड से संबंधित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। ठीक है, चलते हैं अगले और इस सेट के आखिरी सवाल की ओर। कहता है कि बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है?
तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में अवस्थित है दोस्तों।